God bless you. Thanks for joining us again today. पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे। फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Today we are reading Galatians chapter 5 and 6. आज हम गलाती के पत्र में से उसके 5 और 6 अध्याय को पढ़ेंगे। And so these are the last two chapters in the letter that Paul wrote to the churches in Galatia. और यहाँ पे जो गलातिया की कलीसिया को पाउल ने जो आखिरी 2 अध्याय लिखे वो है। And he has been instructing these churches to stand firm in the message of grace. यहाँ पे पाउल वो कलीसिया को इस बात को शिक्षा दे रहे हैं कि जो अनुग्रह की जो सुवार्ता है उसके ऊपर वो लोग विश्वास के साथ खड़े हो। He's been telling them, do not add the law back into the gospel. और उन लोगों को पाउल ये बात सिखा रहे हैं कि फिर से वो नियम की शिक्षा को अपने जीवन में ना लाए। We are saved because of the grace of God. हम लोगों को बचाया गया है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। And we put our faith in the grace of God. और हम लोग वो परमेश्वर के अनुग्रह में अपना विश्वास रखते हैं। This is what causes us to be born again. और ये बातें हमें नया जन्म पाने के लिए हमें बनाती है, नया जन्म दिलाती है। And now we have to guard against Christian leaders who try to add law back into the message. और इसके लिए जो विश्वासी अगुवे है, जो लोग वो पुरानी वाचा के नियम को फिर से हमारे जीवन में लाना चाहते, उन लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। So when people start teaching you that you have to do certain things to be righteous before God, that is a different gospel. इसलिए जो लोग ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि परमेश्वर के सामने धार्मिक होने के लिए हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो ये जो शिक्षा है वो दूसरी शिक्षा है। And if people tell you to do certain things to be righteous, that is a different gospel. If they tell you not to do certain things to be righteous, that also is a different gospel. और वो धार्मिक विश्वासी लोग, जो लोग धार्मिक होने के लिए कुछ बातें करने के लिए कहते हैं और धार्मिक होने के लिए कुछ बातें नहीं करने के लिए कहते हैं, ये सारी शिक्षा एक अलग ही प्रकार की शिक्षा है। Let's read verse 1 of chapter 5. हम 5वें अध्याय की पहली आयत हम पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। Amen. Amen. So we have to make sure the gospel is a clean gospel and not laws added to it. इसीलिए जो सुवार्ता है वो एकदम सही सुवार्ता होनी चाहिए, ना कि वो सुवार्ता के अंदर फिर से वो नियम की शिक्षा को लाया जाए। We were learning that there was religious leaders following Paul around and adding the law back into the church. क्योंकि हम इस बात को सीख रहे हैं कि कुछ यहूदी धार्मिक लोग वो पाउल के पीछे हो लिए थे और उनकी जो कलीसिया है वो कलीसिया में जाकर फिर से वो लोग वो नियम की शिक्षा को लागू कर रहे हैं। Paul is saying we are made righteous before God because of God's grace, not because of the laws that we follow. पाउल ने उन लोगों को शिक्षा दी थी कि हम लोग परमेश्वर के सामने धार्मिक हुए हैं क्योंकि अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ है, ना कि हम जो नियम पालन कर रहे हैं उसके वजह से हम परमेश्वर के सामने धार्मिक हैं। And if you follow laws to be justified, now you push aside the grace of God. अगर हम लोग धार्मिक होने के लिए नियम का अनुसरण कर रहे हैं, तो जो सुवार्ता हमें प्राप्त हुई है उस सुवार्ता को हम बाजू पे धकेल रहे हैं। Let's read verse 4 of chapter 5. हम चौथी आयत पढ़ेंगे, 5वें अध्याय की चौथी आयत। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। Amen. So we have to rely upon the grace of God, not the works of the law.
इसीलिए हमें अपना जो आधार है वो अनुग्रह के ऊपर रखना चाहिए, ना कि वो व्यवस्था के ऊपर। So we have to understand the pure gospel, which is God makes us righteous, not by any works that we do. इसीलिए हमें वो सही सुवार्ता को समझना चाहिए कि ये सुवार्ता यह है, सही सुवार्ता यह है कि प्रभु यीशु हमें वो धार्मिक बनाता है, ना कि वो व्यवस्था। It's because we put our faith in Jesus Christ. और ये बात इसलिए है कि हम लोगों ने अपना विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर रखा है। And now that we are made righteous by God's grace, now we can do righteous things. परमेश्वर ने हमें धार्मिक बनाया है, इसलिए हम भी धार्मिक कार्य करते हैं। The good works don't make us righteous, but we do good works because we are righteous. और जो अच्छी बातें हैं वो हमें धार्मिक नहीं बनाते, लेकिन हम लोग धार्मिक कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को धार्मिक बनाया गया है। And so Paul was warning these new believers, don't listen to those that are coming after me and telling you you have to do works to be righteous. पाउल उन गलाती की कलीसिया को इस बात को समझा रहे हैं कि जो लोग मेरे पीछे आकर आप लोगों को जो नियम की बातें सिखा रहे हैं वो शिक्षा को ना लो, क्योंकि जो शिक्षा हम लोगों ने पहले आपको दी है उसके ऊपर आप ध्यान दो। Let's go back to Galatians chapter 3. हम फिर से गलातियों के उसके 3 अध्याय के अंदर जाएंगे। And we're going to read the first 3 verses, 1 through 3. और हम उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर 3 आयत तक। है निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? Amen. आमीन। So we have to continue the Christian walk the same way that we came in to the kingdom. हम लोगों को अपने विश्वासी जीवन के अंदर जिस तरह से शुरुआत की थी, वही शुरुआत के अंदर वही पहले की शुरुआत की जैसे ही हमें अपनी विश्वासी जीवन को जीना है। We came into the kingdom of God because we put our faith in the grace of God. हम लोग परमेश्वर के राज्य में इसलिए शामिल हुए क्योंकि हमने अपना विश्वास वो परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर रखा। And so that's how we continue in the kingdom. और इसी रीति से हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं। We keep putting our faith in the goodness and the grace of God. हम लोगों को परमेश्वर की भलाई और उसके अनुग्रह के अंदर अपना विश्वास को बनाए रखना चाहिए। We don't start adding laws to our Christian walk. हमारे विश्वासी जीवन के अंदर जो पुरानी वाचा के जो नियम है उसको हमें शामिल नहीं करना चाहिए। If we start adding laws to our Christian walk, then we start thinking that we are made right before God because of the works that we do. अगर हमने अपने विश्वासी जीवन के अंदर नियमों को जोड़ना शुरू किया तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि नियम के द्वारा हम धार्मिक बनते हैं और जो अनुग्रह की शिक्षा है उसे हम लोग परमेश्वर की बातों को दूर कर देते हैं। And so you have been given a wonderful gift in Christ. इसीलिए प्रभु यीशु के अंदर हम सारे लोगों को बहुत ही अच्छी बात मिली है। He has given you a great liberty in your life. आप सारे लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक बड़ी स्वतंत्रता को दिया है। Because you are no longer under the law. क्योंकि आप सारे लोग नियम के अधीनता में नहीं हो। So we have to be careful not to put other people under the law. इसीलिए हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे लोगों को भी हम नियम के बंधन में ना बनाए।
And so praise God for the gift of the Holy Spirit. इसीलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया। Let's read verse 13 in chapter 5. हम 5वें अध्याय के अंदर उसकी 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आमीन। Amen. So don't use your liberty and make other people come under the law. इसीलिए आप अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को नियम के बंधन में ना लाए। Use your liberty in Christ to glorify God. आप अपनी स्वतंत्रता को इस्तेमाल करके पिता परमेश्वर को महिमा दो। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। Amen. आमीन।